हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जो मैंने सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसको कवर करेंगे 8 से 10 मिनट में। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी, जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होगा जो कि आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर्स के लिए ज़रूरी होगा, उसको हम लोग 8 से 10 मिनट में पूरा एक ओवरव्यू दूंगा। मैं आपको एक स्टोरी की तरह न्यूज़पेपर को पढ़ाऊंगा। तो आप रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा। तो टेलीग्राम को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो, आपका नॉलेज बढ़ेगा। किस तरह से न्यूज़पेपर को अप्रोच करना है, पढ़ना है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ अभी चल रही है, वो आपके जहन में रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? गवर्नर कैन कॉन्ट विदहोल्ड रीपास्ट बिल सेज सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है ये इशू चल रहा है, बहुत बड़ा इशू चल रहा है। क्या इशू चल रहा है कि जहाँ पे भी जो है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट, मतलब जो सेंटर में गवर्नमेंट रहती है, उनकी जो गवर्नमेंट जिस जिस स्टेट में नहीं होती है, उसमें क्या होता है, गवर्नर तो आपको पता है सेंटर का ही आदमी होता है, मतलब सेंटर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर में कोई बिल पास होता है तो गवर्नर क्या है, उसको एक्शन देने में मना कर देता है, उसको विदहोल्ड कर देता है, या फिर प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए भेज देता है, या फिर लेजिस्लेचर को दोबारा से भेज देता है कि दोबारा से आप इसको देखो, इसमें कुछ चेंजेस लाओ। तो इससे क्या हो रहा है ना, वो बिल को पास नहीं करता है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे बिल जो है ना वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। तमिलनाडु में भी यही इशू चल रहा था, जिसके बाद जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला है गवर्नर कांट विदहोल्ड रीपास्ड बिल। मतलब गवर्नर उन बिलों को नहीं रोक सकता जिन बिलों को जो लेजिस्लेचर है उसने दोबारा से पास किया। मतलब एक बार गवर्नर के पास गया, फिर दोबारा गवर्नर ने उनको रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेचर में भेजा और फिर से वो उसको रोका हुआ है, तो वो उसको नहीं रोक सकता। तो यही बोला हुआ है, डेली इसमें आर्टिकल आता है, कल भी एक आर्टिकल आया था। तो जो कोर्ट है उसने एग्री किया है, जो भी तमिलनाडु गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना गवर्नर को डिस्क्रिशन पावर नहीं देता है, मतलब अपनी मनमर्जी नहीं देता है कि वो विदहोल्ड कर सके 10 बिल्स जो कि उन्होंने बार बार री इनेक्टेड किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे बोला है। तो आर्टिकल 300 आपको पता होना, सॉरी आर्टिकल 200 आपको पता होना चाहिए। इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर कोई बिल जो है वो पास किया जाता है दोबारा एक हाउस के द्वारा, मतलब एक बार पास किया, गवर्नर ने दोबारा भेजा, दोबारा से पास हुआ, तो उसको विदहोल्ड करके नहीं रख सकता जो गवर्नर होगा अगेन बाय द हाउस और विदाउट अमेंडमेंट और एंड प्रेजेंट टू द गवर्नर। दोबारा अगर वो आता है गवर्नर के पास तो वो उसको विदहोल्ड करके नहीं रख सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी चीज़ को कहा है। नेक्स्ट क्या है? चाइना इज बिगेस्ट सिक्योरिटी एंशियस फॉर इंडिया एंशियटी एंड फॉर इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो मतलब सबसे गंभीर क्या है, जो चाइना जो है ना सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, तो अभी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ न्यू दिल्ली में। डिफेंस जो और जो फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, दोनों ने इस बात के ऊपर चर्चा की कि जो चाइना है ना वो सबसे बड़ा थ्रेट बना हुआ है। साउथ चाइना जो सी है वहाँ पे भी उसकी जो अग्रेशन है वो बढ़ता जा रहा है। और राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला है कि दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कंसेंसस एक पार्टनरशिप बन रही है, ताकि हम लोग जो भी जो हैं दोनों कंट्रीज़ एक साथ मिलकर काम कर सकें सिक्योरिटी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में। तो 2+2 में ये डायलॉग हुआ। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो मणिपुर के अंदर एक IRB जो रहता है, इंडियन बटालियन जवान, उसका एक दो जो है आदमी मारे गए, एम्बुश लगाया हुआ था। ठीक है, मणिपुर में। तो ये जो है वो घटना हुई, वहाँ पे एम्बुश लगाया हुआ था, उन्होंने छुप के वार किया एक आर्म्ड माइग्रेंट्स जो ग्रुप है मणिपुर में, तो उसमें वो जवान जो था वो मारा गया। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। जो भी एग्ज़ाम, ये उत्तराकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और लोगों को फूड पहुँचाया जा रहा है। लगभग अभी भी वहाँ पे बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो फंसे हुए हैं, लगभग 41 वर्कर्स। तो डेली ये न्यूज़ में आता है, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। गवर्नमेंट स्टॉप्ड प्रोग्रेस इन जमुना क्लीनिंग एलिजिस लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आरोप लगाया कि जो गवर्नमेंट है ना उसने प्रोग्रेस जो है वो स्टॉप कर दी है, जमुना जो क्लीन की जा रही थी उसको रोक दिया है। ये वहाँ के जो दिल्ली के जो कुमार सक्सेना है, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने इस चीज़ को कहा है। तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, क्योंकि गवर्नर जो है ना एक तरह का सेंटर का ही रिप्रेजेंटेटिव रहता है। तो स्कूल जो है वो रीओपन हो रहे हैं विंटर ब्रेक के बाद, लेकिन जो एयर क्वालिटी है वो भी जो है वो डिक्लाइन हुई है, क्योंकि दीपावली भी हुई है। तो उसमें जो है, हाँ ये थोड़ी एक न्यूज़ बता देता हूँ। मैन किल्स 2 आफ्टर रिजेक्शन बाय गर्ल्स फैमिली इन बिहार। तो एक आदमी ने जो है ना
एक परिवार ने अपनी लड़की देने से मना कर दिया, तो आदमी ने क्या किया, 2 लोगों को एक परिवार के मार दिया जब वो छठ पूजा से वापस आ रहे थे। इसमें यही लिखा हुआ है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ब्लेम गेम चल रही है छठ पूजा के टाइम पे, और ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ, पंजाब फार्मर्स डिमांड विदड्रॉल ऑफ एफआईआर। अभी क्या हो रहा था, रिसेंटली स्टबल बर्निंग हो रही थी। स्टबल बर्निंग के कारण आपको पता है बहुत पोल्यूशन होता है, जो पलाली जलाई जाती है, तो हर साल ऐसा ही होता है। तो इस साल क्या हुआ, पुलिस ने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया स्टबल बर्निंग को लेके। और अभी जो पंजाब है ना, जो पंजाब के फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो एफआईआर की हुई है ना उनको वापस लिया जाए। तो उसके लिए जो है एजिटेशन हो रहा है, विरोध हो रहा है, पंजाब में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो यही आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट जो है, हाँ, ये आर्टिकल मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट चैलेंज जो है ना उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी आपको पता है जो नारायण मूर्ति हैं, जो फाउंडर हैं इंडिया की जो आइकॉनिक बिजनेस हाउस है इन्फोसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने एक बोला था कि हमें जो है ना हमारे जो वर्कर्स हैं उनको 70 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए, क्योंकि जापान और जर्मनी ने भी ऐसा ही किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने आप को जो है सक्सेसफुल करने के लिए। तो उन्होंने इस बात को रखा था, तो उसी के ऊपर ये थोड़ा सा आर्टिकल लिखा हुआ है कि इंडिया को भी जो है इस तरह का करना चाहिए। तो क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए इस चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए जो जर्मनी और उन्होंने किया था, जापान ने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अभी हम लोग आउटपुट, डिमांड और लेबर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इंडिया में जो है ना जो जब से जो कीन्सियन रेवोल्यूशन आया है, जिसका मतलब क्या है कि आउटपुट जो भी होगा ना वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से हम लोग इकोनॉमी में चीज़ें बनाएंगे। अगर डिमांड ही नहीं है मार्केट में तो आप चीज़ें नहीं बनाओगे। तो ये जो है कीन्सियन रेवोल्यूशन है इकोनॉमिक्स में। तो आउटपुट जो है वो डिसाइड करता है कि एग्रीगेट डिमांड कितनी है, मतलब मार्केट में डिमांड कितनी है उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, उतने ही आप लोग जो है आपकी जो डिमांड है गुड्स के लिए जो है वो बढ़ेगी। तो उसी हिसाब से आप लोग लेबर लगाओगे, जितनी डिमांड होगी उतना आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, तो उससे ज़्यादा लोगों को जो है वो रोज़गार मिलेगा। तो ये जो मतलब इंडिया जो है एक बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी पॉपुलेशन है इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ज़्यादा काम करवाने से जो है वो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा 70 आवर। इससे अच्छा है कि हम लोग ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करें। जापान और जर्मनी का जो सिनेरियो था वो अलग था, उनको जो है काफ़ी दिक्कत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और उन्होंने फिर क्या किया था, उनके पास वर्कर्स की भी कमी थी, उन्होंने वर्कर्स लगाए, उन्होंने जो वार से जो डैमेज हुआ था, और उसके बाद धीरे धीरे यूएस ने भी उनकी हेल्प की, जर्मनी की, जापान की। तो यही सारी चीज़ें, साउथ कोरिया ने भी सेम ऐसा ही किया था। तो यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अब कंक्लूजन के ऊपर अगर हम बात करें ना, तो जो नारायण मूर्ति का जो प्रपोजल है कि हमें 70 आवर्स वीक जो है वो काम करना चाहिए, ये जो है ना इज़ श्योरली मेंट फॉर दोस इन दी फॉर्मल सेक्टर। ये फॉर्मल सेक्टर के लिए बना है, जहाँ पे जो स्पेसिफाइड वर्क है और जो मिनिमम एज स्टिपुलेशन है एग्जिस्ट करती है। मतलब आपको फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है कि आपको इतनी वेज मिलनी ही मिलनी है। इनफॉर्मल सेक्टर में आपको कुछ मालूम नहीं है कि आपको कितनी वेजेस दी जाएगी। तो फॉर्मल सेक्टर के लिए लागू हो सकता है। उसके बाद तो हमें जो है ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की ज़्यादा ज़रूरत है, रैदर दैन कि अपना जो वर्किंग टाइम है उसको बढ़ाने के लिए। यही इसकी कंक्लूज़न है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये टेक्स्ट आ गया, ये बांग्लादेश में जो प्रदर्शन चल रहे हैं आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया ड्रॉज ए लाइन बिटवीन पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वायलेंस एंड वैंडलिज्म। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये दोनों स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था, इंडो पैसिफिक को भी ये डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और पीसफुल रिलेशन बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है इंडिया जो साउथ चाइना सी में भी जो चीज़ें हो रही हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। तो ये इसी के ऊपर ये जो है न्यूज़ है, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है। और फॉरेन मिनिस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने ये रिसेंटली कहा भी है कि हम लोग जो है ना जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, और इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। इसराइल हमास में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इसका कनेक्टिविटी पे भी जो है फ़र्क पड़ सकता है। तो ये जो है नेक्स्ट न्यूज़ जो है टू एक्सटेंड मेयरमॉन इकोनॉमिक कॉरिडोर टू श्रीलंका। कॉरिडोर क्या होता है, जो दो कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। तो चाइना क्या कर रहा है, जो एक्सटेंड करना चाहता है जो म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको श्रीलंका के साथ जो है वो कनेक्ट करना चाहता है। तो ये कौन से जो रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव है उसी के हिसाब से, जो साउथ एशिया में चल रहा है उसी के हिसाब से जो है चाइना ये काम करना चाहता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है और कुछ भी जो है वो नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। शेयर करना टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी आपका डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा, तो आप रेगुलरली इन वीडियोज़ को जो है वो देखो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसमें जुड़ो। आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और 10 मिनट के अंदर आपका न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।